नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत। ज्ञानवापी में सनातन साक्ष्य चीख चीख कर सच कह रहे हैं। ज्ञानवापी में त्रिशूल क्या कर रहा है और ज्ञानवापी मामले में ऐतिहासिक गलती हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज ये कहा गया, जब से सरकार में हूं यूपी में दंगे नहीं हुए हैं। कुछ लोग सत्ता में आकर पूरी व्यवस्था को कैद करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो लोकतंत्र नहीं है। मुस्लिम पक्ष को गलती मानकर आगे आना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंडिया नहीं कहना चाहिए, ये ... ग्रुप है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है। ज्ञानवापी में सनातन साक्ष्य चीख चीख कर सच कह रही है। ज्ञानवापी में त्रिशूल क्या कर रहा है। ज्ञानवापी मामले में ऐतिहासिक गलती हुई है। मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए, अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे। क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं। और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला, सबको कैसे वहां विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ज्ञानवापी और इंडिया ग्रुप के अलावा पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा हुआ था उसको लेकर बड़ा बयान सामने आया। ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है। ज्ञानवापी के अंदर सनातन संस्कृति के साक्ष्य चीख चीख कर सच कह रही हैं। ज्ञानवापी में त्रिशूल क्या कर रहा है। ज्ञानवापी मामले में ऐतिहासिक गलती हुई है और मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए। जब से सरकार में हूं यूपी में दंगे नहीं हुई हैं। पश्चिम बंगाल का उदाहरण उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान खूब दंगे हुए, लेकिन यूपी में जब पंचायत चुनाव हुए एक भी दंगा नहीं हुआ। कुछ लोग सत्ता में आकर पूरी व्यवस्था को कैद करना चाहते हैं, विरोधियों पर निशाना साधा। और पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो लोकतंत्र नहीं है। वहीं ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को गलती मानकर आगे आना चाहिए। ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है। इंडिया ग्रुप को लेकर जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये ... ग्रुप है। चोला बदलने से जो कर्म है पिछले वो नहीं बदल सकते हैं। तो विरोधियों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे। इसके अलावा ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत होगा। ज्ञानवापी के अंदर सनातन साक्ष्य चीख चीख कर सच कह रही हैं। ज्ञानवापी में त्रिशूल क्या कर रहा है। ज्ञानवापी में ऐतिहासिक गलती हुई है और मुस्लिम पक्ष को गलती मानकर आगे आना चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ज्ञानवापी, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव और इंडिया को लेकर बड़ा बयान सामने आया। सबसे पहले ज्ञानवापी को लेकर उनका बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है। बिल्कुल, देखिए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों को लेकर के बात करते हैं तो एक लंबे समय बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन शब्दों को दोहराया है जिनके लिए वो जाने जाते हैं। बहुत साफ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आज उन्होंने जिस तरह से ज्ञानवापी को लेकर के कहा है, यही एक लंबे समय के बाद ये याद दिलाता है कि उन्होंने एक ऐसे विषय को छुआ है और उसमें साफ साफ अपनी बात कही है। भले ही ये मामला कोर्ट में चल रहा है या फिर
बातचीत का एक मसला बन चुका है। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के लेकर के उसमें जो उन्होंने सनातन धर्म और उसके सबूतों की बात कही है, कहा है कि चीख चीख करके वो बता रहे हैं और ज्ञानव्यापी कहने वाले लोगों को इसको छोड़ देना चाहिए, गलती मान करके पीछे हट जाना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा है। और निश्चित तौर पर दिन भर और जितनी भी पार्टियां हैं रिएक्शन बिल्कुल आएंगे। उनके अपने क्या विचार है मुख्यमंत्री की बातों को सुनने के बाद, ये बिल्कुल तय है कि सियासत आज इसी बयान के ऊपर चलने वाली है। जी आलोक, ज्ञानवापी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी इस वक्त सुर्खियों में है, उस पर भी काफी बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस समय पर बयान आना कहीं ना कहीं निशाना साधा गया विरोधी दलों पर, जिन्होंने ज्ञानवापी को लेकर और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान ज्ञानवापी को लेकर दिया था उसको। देखिए, बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य की इससे पहले की जो रामचरितमानस की चौपाई थी, उसके बाद ज्ञानव्यापी को लेकर के जिस तरह से वो कह रहे हैं कि इससे पहले वो मठ था, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की पर्सनालिटी पे ही बड़ा सवाल है कि आखिर वो किस बात पे टिकते हैं और किस बात पे नहीं टिकते हैं। कौन सा मुद्दा वो लेकर के जाते हैं, वो शुरू करते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक जवाब मिल जाता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्हें चर्चा में बने रहने के लिए कुछ इस तरह के बयान ढूंढ कर ले आते हैं। लेकिन मैं वापस यही बात पे आ रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ज्ञानव्यापी को लेकर के बयान देना अपने आप में बड़ा है और अभी इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी पार्टियां जो देश की होती हैं, प्रदेश की हैं, वो निश्चित तौर पर जवाब देंगी, वो निश्चित तौर पर इसमें पलट करके वार करेंगी। देखना यही होगा कि आगे होता क्या है। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान नगण्य से हो जाते हैं। उनका जो कहना है वो निश्चित तौर पर इससे पहले लेकर के जो विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं, शायद उसी रेफरेंस में सवाल था और उसी रेफरेंस को लेकर के जब उन्होंने बात कही कि सनातन धर्म के अगर हम लिहाज से देखें, जो वहां पर चीजें मिल रही हैं, जिस तरह की वहां पर माहौल है, वो साफ साफ है सनातन धर्म और उसके सबूत अपने आप प्रस्तुत हो रहे हैं। बल्कि एक उनके सलाह भी है मुख्यमंत्री की, जो इस बात को कह रहे हैं वो पीछे हट जाए, उसे अपनी गलती मान करके इसको क्लेम ना करे। तब ये स्थिति के बाद, इस बयान के बाद ये जरूर है कि सियासत उत्तर प्रदेश की गरमाने वाली है और ये सब जानते हैं जो यूपी में चलता है फिर वो देश भर में उसका डंका बजता है। बिल्कुल आलोक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को देखें तो चुनाव में ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो केंद्र बिंदु पर रहने वाला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया जो गठबंधन है विपक्षी दलों का, उसको लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये डॉट डॉट ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले जो कर्म है उनसे मुक्ति नहीं मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए अब 2024 दूर नहीं है जहां संगठन, पार्टियां, बूथ सब कुछ तैयारियों में चल रहा है और ऐसा नहीं है सब पार्टियां कर रही हैं। इसलिए ऐसा कोई भी मुद्दा जो जनता तक चला जाएगा वो 2024 का मुद्दा बन जाएगा। और हम ज्ञानव्यापी को ले तो निश्चित तौर पर वो एक मुद्दा बनेगा, 2024 का मुद्दा बनेगा। जहां तक बात है, उन्होंने ये भी कहा कि जब से योगी सरकार आई है दंगे रही हुए हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा कि ये जो डॉट डॉट है, अभी जो इंडिया डॉट का एक एब्रिविएशन आया है, इसको लेकर के मुझे लगता है आने वाले समय में और भी इस तरह के बयान आएंगे, क्योंकि जो काम इस नए यूपीए ने लिया है, यूपीए को जो नाम बदल करके इंडिया किया है लेकिन हर वर्ड के बाद डॉट लगाया है, इसके बहुत सारी परिभाषाएं चुनाव से पहले पहले तक जरूर आएंगी। अलग अलग तरीके के रिएक्शन होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की हुई है। अब यही देखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो मुद्दे यहाँ के हो जाते हैं वो लोकसभा पे भारी पड़ते हैं, वो हिंदी बेल्ट के ऊपर राज करते हैं। इसलिए ज्ञानव्यापी का जो बयान है, जो इंडिया डॉट को लेकर के मुख्यमंत्री ने एक तौर पे तंज कसा है और दूसरी तरफ दंगे को लेकर के या प्रशासन को लेकर के अपने शासनकाल की अब तक की जो बात कही है, ये सारे मुद्दे ज्वलंत हैं और सियासत के जरूर मुद्दे बनेंगे। अभी देखना होगा। मुख्यमंत्री से ज्ञानवापी बयान पर आते हैं। मुख्यमंत्री ने आज ज्ञानवापी को लेकर बयान दिया है।
3 अगस्त को कोर्ट का फैसला आना है। सर्वे को लेकर सर्वे होगा या फिर नहीं होगा, इस सवाल पर आएंगे। आलोक, आपके पास हमारे साथ में राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, आज मुख्यमंत्री का बयान आपने भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बता दें कि उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है। देखिए, मस्जिद को लेकर के सुस्पष्ट व्याख्या इस्लाम में है कि कोई भी ऐसी जमीन जो जज्ब की हुई ना हो, उनकी अपनी निजी नहीं हो, उस पर किसी भी विवादित स्थल पर अगर कोई मस्जिद बनाई जाएगी तो उस मस्जिद में अदा की जाने वाली नमाज वो खुदा को कबूल नहीं होगी। ये बात इस्लामिक स्कॉलरों ने अलग अलग समय पर उनकी पुस्तकों से इसको व्याख्यायित किया है और ये बात भी अलग अलग पुस्तकों में इस्लामिक लेखकों के द्वारा लिखी गई है कि कैसे बादशाह सलामत उस समय जो थे मुगल बादशाह, उनके द्वारा आदेश दे करके वहां पर मंदिर तोड़ करके भग्नावशेषों पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। तो स्पष्ट है कि ये मस्जिद नहीं हो सकती है इस्लामिक कानूनों के आधार पर, उनके नियमों के आधार पर। और ये बात लेखकों के द्वारा लिखी गई है, ब्रिटिश लेखकों के द्वारा लिखी गई है। तमाम डॉक्यूमेंटल एविडेंस इस बात के मौजूद है कि ज्ञानवापी में मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई गई है और जो कोर्ट के द्वारा नियुक्त कमिश्नर थे, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट्स में भी इस बात का उल्लेख है। इस पूरे मामले को लेकर के आज एक पक्ष अदालत में गया है, दोनों पक्ष अदालत में अपने पक्ष रख रहे हैं और अदालत से इसका फैसला निकल करके आता है तो बहुत अच्छा है और उससे भी ज्यादा बेहतर होगा। राकेश जी, 3 अगस्त को कोर्ट का फैसला आना है कि सर्वे होगा, एएसआई सर्वे करेगी या फिर नहीं करेगी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक गलती हुई है, मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए। तो क्या सरकार की तरफ से कोई बीच का रास्ता निकालने की पहल की जाएगी? नहीं, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री जी से जब ये सवाल पूछा गया है तो उन्होंने सवाल के जवाब में ये बात कही है और मुझे लगता है कि ये बात मुस्लिम पक्ष को स्वयं से समझनी होगी। आपको जो डॉक्यूमेंटल एविडेंस है, जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को देखिए और आपके जो इस्लामिक कानून है, इस्लामिक कानून जो इस्लामिक नियम है, जो आपके पुस्तकों ग्रंथों से आपको जिसकी आदेश मिलते हैं, उससे आप अगर ये ग्रहण करेंगे कि किसी भी विवादित स्थल पर मस्जिद नहीं हो सकती है, ऐसी स्थिति में ऐसा स्थान जिस स्थान पर मंदिर रहा हो वहां अगर मस्जिद बनाते हैं तो ये पूरी तरह से गैर इस्लामिक है। और इसको अगर मुस्लिम समाज स्वीकार करके बड़े मन से अगर पहल करता है तो निश्चित तौर पर ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बहुत बेहतर होगा, देश की एक सद्भावना के लिए बेहतर होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कुछ और ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिद से पहले मठ था, बौद्ध मठ था। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी रणनीति है जो मजहबी तुष्टीकरण की है और यह अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी में इस समय होड़ मची हुई है, क्योंकि आजम खान इस समय लगातार एक के बाद एक कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराए गए हैं बयानों को लेकर के। तो इसलिए आजम खान की जगह जो महासचिव बने इस समय नए हैं वो इस बात की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि वो आजम खान के स्थान को कैसे भर सके। वहां होड़ मची हुई है कि कौन अखिलेश यादव जी के करीब अपने आप को साबित कर सकता है, कितना ज्यादा से ज्यादा कभी हिंदुओं को अपमानित करने के लिए कभी मठ मंदिरों पर आपत्ति करे, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणी करे या कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणी करे। ये समाजवादी पार्टी की रणनीति है, उस रणनीति के तहत दिया गया बयान है। ठीक है राकेश जी, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ज्ञानवापी को लेकर बयान दिया है, बड़ा बयान है, सियासी बयान भी है, क्योंकि ऐसे वक्त पे बयान दिया गया है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ज्ञानवापी को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत होगा क्योंकि उसकी दीवारों पर जो साक्ष्य हैं वो सनातन संस्कृति की साक्ष्य हैं, क्योंकि त्रिशूल किसी मस्जिद के अंदर नहीं होता। आलोक लगातार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आलोक, एक ऐसे समय पर मुख्यमंत्री का बयान आया है जब ज्ञानवापी को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक अलग ही रणनीति के तहत बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसे वक्त पर मुख्यमंत्री का बयान आना, 3 अगस्त को सर्वे रिपोर्ट आनी है, इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, ज्ञानवापी को लेकर के अगर हम कहें तो पिछले कुछ महीनों से जो माहौल बना हुआ था वो 3 अगस्त को एक अहम पड़ाव पे आ चुका है। 3 अगस्त को जो कोर्ट का फैसला होगा वो निश्चित तौर पे बहुत अहम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को ये भेजा गया है और देखना होगा कि जो एएसआई की सर्वे है क्या वो जो रुकी हुई है क्या उसको शुरू किया जाता है, क्या उस पर रोक लगती है। ये अपने आप में कोर्ट का जो फैसला है महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं सियासी माहौल पर, जहां पर हम सबसे पहले अगर ये देखें स्वामी प्रसाद मौर्य को तो किस तरह से ठीक है आलोक, आपके पास आएंगे, लेकिन इसी दौरान महंत राजूदास की तरफ से भी बयान सामने आया, क्या कुछ उनका कहना है वो भी सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। उन्होंने ज्ञानवापी के विषय में कहा कि मस्जिद कहना गलत होगा क्योंकि वह ज्ञानवापी मंदिर है, चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही है। त्रिशूल का मिलना, पुष्प कमल का मिलना, अंदर
मस्जिद न कह के मंदिर कहिए, उसके अंदर जब जाएंगे, परिसर का निरीक्षण करेंगे तो देवी देवताओं की प्रतिमा, देव लिपि में लिखी हुई दीवालों में स्तुतियां, उसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि नंदी का मुख, शिवलिंग का मिलना, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। दूसरी बात, तत्काल वहां पर नमाज बंद होना चाहिए, क्योंकि यह विषय कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट जो फैसला देगा उसको हम स्वीकार करेंगे। अयोध्या में भी आपने देखा होगा, ऊपर का तीनों गुंबज परिवर्तन कर दिया गया था, लेकिन नीचे सारी कलाकृति सनातन से जुड़ा हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सत्य बात बोली है और इसमें थोड़ा सा बल मिलेगा। लेकिन हमको संविधान के ऊपर विश्वास है, संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। तो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, साधु संतों का समर्थन भी एक तरह से कहा जाए तो मुख्यमंत्री के बयान पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया है। बिल्कुल, देखिए अभी तो बयान शुरुआत हुई है, अभी तो देखिएगा शाम होते होते क्या हाल होता है। सबसे बड़ी बात है कि अब इस बयान को लेकर के एक तरफ का पक्ष समर्थन करेगा, सनातनी जितने भी विश्वास करते हैं वो मुख्यमंत्री के साथ आके खड़े होंगे, और दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक मौका जरूर मिला है कि वो इस मुद्दे को लेकर के कहे। एक तौर पर जहां बहुत सारे विषय को लेकर के न्याय में लंबित है या न्यायालय का विषय है, ऐसा कह करके नेता हो या पार्टियां हैं रुक जाती हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री के बयान पे जरूर कुछ न कुछ टीका टिप्पणी होगी और ये विषय अभी आगे बढ़ेगा। ये जो विषय चुन लिया गया है या जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान बड़ा है, इसको लेकर सियासत भी जोरों पर होगी। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका आलोक बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरें लगातार जारी है, रुकिए यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।